जी, हमारे पास जो सेकंड फैक्टर हैं, जो कि हमारे टेस्ट की रिलायबिलिटी पे इम्पैक्ट रखते हैं, उसको असरअंदाज करते हैं, वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं। एक्सट्रिंसिक जो फैक्टर हैं, वो कौन से फैक्टर हैं? वो फैक्टर हैं जो कि हमारे टेस्ट के आइटम्स के बाहिर लाई करते हैं। बाहिर लाई किस तरह से करेंगे? मीन्स के बाहिर रहते हुए वो उसकी टेस्ट की जो मेंटेनेंस है, उसकी रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट करें। फर्स्ट वन पे हम देखेंगे कि ग्रुप वेरिएबिलिटी मीन्स अगर किसी हम स्टूडेंट्स का एक ग्रुप ले लें, उसको हम टेस्ट करें होमोजेनियसली, मीन्स कि उनकी एबिलिटीज़ किस तरह से हैं एक टॉपिक में, उनकी एबिलिटी जो है वो रिलायबिलिटी के स्कोर के साथ रिलेट करें। अगर उनकी एबिलिटीज़ हाई जा रही हैं, एक लेवल पे जा रही हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है रिलायबिलिटी वो इंक्रीज़ करेगी। अगर तो उन सबकी खसूसियात जो हैं, क्वालिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो हमारे पास रिलायबिलिटी कम आएगी। गेसिंग एंड चांस एरर। अब हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, कहते हैं अच्छा चलें भाई हम इसको इस तरह से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 मीन्स के हम उसको रिलेट कर रहे होते हैं और गैस लगा रहे होते हैं, अच्छा ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, तो ये जो होगा और नहीं होगा के दरमियान का सफ़र है। इसी कन्फ्यूजन में रहते हुए हम जो चांस ले लेते हैं, उसमें हमें एश्योरेंस नहीं होती है। समटाइम हम 100% जो है उसको अप्रूव कर जाते हैं और समटाइम हम उसको अप्रूव नहीं कर पाते हैं। मीन्स के वो रिस्क वाला सीन होता है, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो वो मीन्स के नहीं है। तो ये जो 50-50 वाले चांसेस होते हैं, या लक पे हम छोड़ देते हैं, अल्टरनेटिव हमारे पास वो आ जाते हैं रिस्पॉन्सिव, तो ये भी हमारे आउटर जो हैं फैक्टर्स में काउंट होगा और उसकी टेस्ट की अगर तो करेक्शन हो जाती है, हम कहेंगे भाई रिलायबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक पॉइंट तक स्टूडेंट ने रीच आउट कर लिया। अगर वो उस लेवल पे रीच आउट नहीं कर रहा, गैस तो का जो है हमारा वो प्रोग्राम चल रहा है, तो ऑब्वियसली टेस्ट की रिलायबिलिटी जो है वो इफेक्ट होगी। इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगी? अगर हमारे पास टेस्टिंग इन्वायरमेंट जो है उसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी ना हो, मींस के अगर हम मॉर्निंग में करवा रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, एक अच्छा और पुरस्कून इन्वायरमेंट अवेलेबल है, अगर हम वही टेस्ट इवनिंग में करवाएं या दोपहर में करवाएं और वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड ना करें, तो ऑब्वियसली जो भी टेस्ट को फिलअप करेंगे हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट हैं या पॉपुलेशन जो इन्वॉल्व है हमारी रिसर्च में, वो उन पे इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर तो रिलैक्सेंट हमारे पास इन्वायरमेंट है, हम पुरसकून हैं और उसको लेके चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपके पास एक रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर इन्वायरमेंट में ही हमारे पास कोई यूनिफ़ॉर्मिटी ना रहे, मीन्स के कोई सालमियत ना रहे, एक जैसा ना रहे, हम कर लें भई कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हमने एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बिठाया, सेकंड स्टूडेंट जो हम ग्रुप पे कर रहे हैं, उनको हम धूप में बिठा दें, तो दोनों की जो कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो वेरी करेगी। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस हमारा चूँकि सोसाइटी से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट फिर ऑब्वियसली है उसमें इंटरफेयर करेगा। एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो भी रिलायब किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को इन्हांस करने में बहुत इम्पैक्टफुल होता है। जितनी आपके पास फैसिलिटीज़ होंगी, आप एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, आपके पास उतना अच्छा डाटा भी आएगा, आप उसको उतना ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाएंगे। मोमेंटरी फ्लक्चुएशंस जो हैं उसमें कभी इंक्रीज भी हो सकता है, कभी डिक्रीज भी हो सकता है। मीन्स के अगर ड्यूरिंग टेस्ट जो है हम फील कर रहे हैं किसी की पेंसिल टूट गई है, तो या हम किसी और अटेंशन सीकिंग के लिए उसकी तरफ मूव कर जाते हैं कि भाई इसकी पेंसिल टूट गई या गुम हो गया, या कैप जो है, जो स्टूडेंट्स कैजुअली हरकतें करते हैं, पेन नीचे गिर गया या कैप नीचे गिर गया, वो उसको उठाएगा और बाकी स्टूडेंट है वो उसकी तरफ देखेंगे, और वो देखते-देखते ऑब्वियसली उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो गया है। तो ये हमारे पास मोमेंटरी फ्लक्चुएशन है। इस हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम कभी होमवर्क ना किया हो या किसी और टेंशन्स में हम इन्वॉल्व हों, ड्यूरिंग टेस्ट जो है हम उससे अपनी उस टेंशन से रिलेट कर जाएँ और टेस्ट को टेस्ट की नज़र से ना देखा जाए, उसको उस व्यू पॉइंट पे, उस लेवल पे रहते हुए, उस स्टेट पे रहते हुए फिल अप ना किया जाए, तो ये भी आपके मोमेंटरी फ्लक्चुएशंस हैं, क्योंकि इसमें वाइसनेस आ जाएगी। हम उस प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं हैं, हम उस स्टेट को रिलेट कर रहे हैं अपने इश्यूज़ के साथ। तो जब हम रिलेट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रिलायबिलिटी है वो भी वेरी कर जाएगी, इफ़ेक्ट होगी। और अगर हमारे पास ये मोमेंटरी फ्लक्चुएशंस
हाई हो जाएं तो हमारी रिलायबिलिटी जो है वो लो हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ वी कैन इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। अब हम किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास बेसिक 6 पॉइंट्स हैं जिनको हम अगर फॉलो कर लें तो हमारी रिलायबिलिटी जो है वो नेचुरली या ऑर्गेनिकली आप कह लें कि वो इंक्रीज होगी। फर्स्ट है यूज इनफ क्वेश्चंस टू एक्सेप्ट द कॉम्पिटेंस। हमारे पास ये नहीं है कि किसी भी पॉइंट से रिलेटेड हम 50-50 सवाल बना लें, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम जितने भी क्वेश्चन हैं, हम अगर 10 बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं या 2 बना रहे हैं, हम जितने भी जो क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं उनको इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए कि वो हमारे एक्चुअल जो पॉइंट है उसकी कॉम्पिटेंस को रीच करें। सेकंड आ जाएगा जी हैव अ कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट। हमारे पास इन्वायरमेंट जो है उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना इन्वायरमेंट वेरिएशंस की वजह से हमारे टेस्ट की रिलायबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम फिलअप करवा रहे हैं तो हमारे पास इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि हम फिलअप करवा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ छाँव में हैं, कुछ धूप में हैं, कुछ को हम एयर कंडीशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ जो है वो सड़क पे खड़े हुए हैं, या इस तरह से मीन्स के प्रॉपर सीटिंग, प्रॉपर इन्वायरमेंट, प्रॉपर प्लान जो है आपका वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है टेस्ट की रिलायबिलिटी में। थर्ड वन पे आ जाएगा जी पार्टिसिपेशन। जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होंगे या जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन की है उनका हमारे टेस्ट की असेसमेंट और उसके इंटरफेस जो है उसके साथ फेमिलियर होना चाहिए। मींस कि उन्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उन्हें अगर नहीं कोई भी इन्फो तो उन्हें पहले बता दिया जाए, अगर तो पहले बता दिया जाए तो ज़्यादा वेल एंड गुड, अगर नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास उसकी जो भी रिलायबिलिटी है, जो रिजल्ट हैं वो इफेक्ट करेंगे। रिजल्ट इफेक्ट करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, उसको वैसी रीच नहीं मिली, वैसा रिजल्ट नहीं मिला, वैसी आउटपुट नहीं मिलेगी, तो वो उसको डाउन कर देगा उसकी वैलिडिटी को और रिलायबिलिटी को। तो ज़रूरी है कि आप कुछ भी बनाएं, आप उसकी जो प्रॉपर मैसेज है आप उसको नेक्स्ट पर्सन को एक बार क्लियर कर दें। आप बता दें कि भाई अगर हम ये टेस्ट फिलअप करवा रहे हैं तो इसमें हमारा बेसिक जो है हम एनजाइटी के से रिलेटेड पूछें। आपको जो जो भी इश्यूज हों आपने सिर्फ उससे रिलेटेड ही फिलअप करना है। आप इसमें बाइसनेस या अपनी जो भी इश्यूज हैं इसके अलावा आप उनको साइड पे रखें और फुली फोकस के साथ जो है आप इसको फिलअप करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी ह्यूमन रेटर्स जो हैं ट्रेन देम वेल। जो भी स्कोरिंग करें, जो रेटिंग करें, उनको भी एक्सपर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे जब हमारे स्टूडेंट रेटिंग कर रहे होते हैं ना, मोस्टली स्टूडेंट तो वहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं। वो मिस्टेक किस तरह से करते हैं, मोस्टली तो मौज मस्ती वाला सीन होता है ना, स्टूडेंट्स की आपस में वो चल रही होती है, फन में वो लगे होते हैं, चले जी ये हमारा आ गया, अब हम इसको इस तरह से करते हैं। वो जब दूसरे से या अपने फ्रेंड से के साथ डिस्कशन के साथ फिलअप करेंगे तो वो चीज़ भी आपके टेस्ट में मिस्टेक्स को क्रिएट कर देते हैं। मिस्टेक्स क्रिएट होंगी तो आपके पास वो रेटिंग, वो स्कोरिंग नहीं आएगी। वो स्कोरिंग नहीं आएगी तो फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। तो ज़रूरी है जो भी स्कोरिंग करे उसका अटेंशन प्रोवाइड जो है ना रेट वो 100% होना चाहिए। आप अपनी बाकी की जो भी रूटीन है, आपकी जो भी स्केड्यूल है, आप एक बार जब रेटिंग करें, स्कोरिंग करें तो आपका अटेंशन जो है वो 100% अपने टेस्ट पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा जी रिलायबिलिटी मेजर। ऑब्वियसली अगर आप अपने टेस्ट की रिलायबिलिटी को मेजर करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो आपको उस एक पॉइंट पे भी फोकस करना चाहिए। आया कि आप जिन लोगों से फिलअप करवा रहे हैं वो लोग इस काबिल हैं भी हैं या नहीं। अगर तो इस काबिल हैं तो आप उनमें क्या क्राइटेरिया रखते हैं, उसको किस तरह से फिलअप करवाएंगे। उसके साथ जी आपका है जी कंडक्ट रेगुलर आइटम एनालिसिस टू वीड आउट एम्बिशियस और द पुअर परफॉर्मिंग क्वेश्चन। आप उन क्वेश्चन को जो कि आपके रिलायबिलिटी या टेस्ट की वैलिडिटी को इम्पेक्ट करे, मीन कि उनसे रिलेट ना करती हों चीज़ें और आपने वो भी अपने टेस्ट में इंक्लूड की हों, तो वो जो भी आइटम्स हैं
वो ओबियसली आपके टेस्ट को तो डिस्ट्रॉय कर देंगी, क्योंकि अगर वो होंगी आपकी अटेंशन जो है, जो पार्टिसिपेंट आपकी पॉपुलेशन है वो डाइवर्ट करेंगी आइटम, उनको अटेंशन डाइवर्ट होगी, आपके पास वैसा रेटिंग टाइम नहीं रहेगा, वैसा रेटिंग टाइम नहीं रहेगा तो आपके लिए तो बेकार है आपकी सारी मेहनत। और अगर वैसा रिजल्ट ना मिले तो आपका पूरा टेस्ट जो है वो किसी यूज़ में नहीं रहता। हो सकता है कि वो आपके मोमेंट्री रिसर्च के लिए यूज़ हो जाए, लेकिन इन फ्यूचर जो यूज़ है उसका वो 0% पे आ जाएगा। तो जब इतनी मेहनत की जाए तो ज़रूरी है कि इन 6 पॉइंट पे भी वर्किंग कर ली जाए। अगर आप अपने टेस्ट पे मेहनत करने से पहले नहीं बताती हैं, खुद भी आपको सोचना पड़ता है कि आप अपने टेस्ट को किस तरह से लेके चलेंगे, आपने इस पे किस तरह से वर्किंग करनी है। और अगर आप इस वे में वर्किंग करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना हमारी, हम उसमें क्वेश्चन या एज सच क्वान्टिटेटिव की तरह तो नहीं बनाते हैं, लेकिन बनाते ज़रूर हैं। अब हमने जब क्वेश्चन यार बनाना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास भी नॉलेज हो। अब नॉलेज होगा तो ही हम आइटम्स को अच्छे तरीके से क्रिएट करेंगे, अदरवाइज तो हम नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है क्वालिटेटिव के लिए कि हम क्वांटिटेटिव वे में भी उसको लेके चलें, क्वालिटेटिव वे में भी लेके चलें। और उन सब चीज़ों से पहले ज़रूरी है कि हम इंडिविजुअल इंटरव्यू भी करें और हम ग्रुपिंग में भी इंटरव्यू करें। ये दोनों इंटरव्यू इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास बेसिक थीम्स आएंगे। बेसिक थीम्स आएंगे, हम वहाँ से मेन आइडिया जो है वो जनरेट करेंगे, वो आइडिया जनरेट करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में कौन से ऐसे क्लूज हैं जहाँ पे हमें मेहनत करनी चाहिए, या कौन से ऐसे क्लूज हैं जिन पे हम वर्किंग करेंगे तो हम अच्छे वे में ओरिएंटेशन दे सकते हैं। ओरिएंटेशन होगी तो आपके सोसाइटी में जो इश्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। कम होंगे तो मीन्स कि आप जिस पॉइंट पे मेहनत करना चाह रहे थे, वर्किंग करना चाह रहे हैं, आपके पास उसके एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइड हो जाएंगे। एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइड होंगे तो आपकी रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका बेसिक पर्पस उसी पॉइंट पे वर्किंग का था, आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिले एंड दैट्स वेल एंड गुड। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमें ड्यूरिंग रिसर्च जब हम टॉपिक सोच रहे हो ना, हमें तब से ही इन पे वर्किंग करनी चाहिए। नेक्स्ट जी, अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट कीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। जज़ाकल्लाह।